नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 23 जून को विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक हो रही है पटना में और 25 जून को मोदी जी विदेश से लौट रहे हैं और उसके बाद देश में सियासत का सबसे बड़ा खेल शुरू होने जा रहा है। अब जानकारों का कहना है कि मोदी और शाह और इनकी एजेंसियां इस तैयारी में हैं कि किसी भी कीमत पर विपक्ष की एकता को तोड़ा जाए और इसीलिए मोदी सरकार अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है विपक्ष पर। और ईडी और सीबीआई के निशाने पर जो पहले 3 टारगेट हैं, आज उन्हीं का खुलासा मैं करने जा रहा हूं। अब यूं तो कोई दर्जन भर नेता मोदी जी की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के निशाने पर हैं, लेकिन जो तीन प्राइम टारगेट हैं मोदी सरकार के आज के दौर में, वो ये हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के इस वक्त आप कह सकते हैं मालिक मुख्तार हैं, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। अभिषेक बनर्जी 13 जून को ईडी उनको घेरने जा रही थी, उनसे पूछताछ करने जा रही थी, लेकिन किसी तरह से उसको 23 जून के बाद टाल दिया गया है। तेजस्वी की जो आखिरी पूछताछ 8 घंटे की हुई है वो मार्च 25 को सीबीआई ने करी, 25 मार्च को करी है। अरविंद केजरीवाल, इनकी भी 9 घंटे की पूछताछ हो चुकी है लिकर स्कैम में 16 अप्रैल को, और ये जो पूछताछ थी ये सीबीआई के मुख्यालय पे सीबीआई ने की थी। और इसके बाद से ही जो फ्रेश एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं या जिस तरह के जोड़ तोड़ करके जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उसी के बाद अगले दौर में गिरफ्तारी की तलवार इन तीनों पर लटक रही है। अब जब से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की 9 घंटे की पूछताछ की है और उनकी घेराबंदी और टाइट कर दी है, फंदा और कस रहा है अरविंद केजरीवाल पे, केजरीवाल झुकने की जगह मोदी जी पे और ज़्यादा हमले बोल रहे हैं। और आजकल एक नई कहानी वो सुना रहे हैं, कभी विधानसभा में, कभी दिल्ली की रैली में, कभी राजस्थान की रैली में, और वो कहानी है चौथी पास राजा की। अभी जो चौथी पास राजा हैं ये दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र है, और वो केजरीवाल ये बता रहे हैं देश की जनता को, ये जो मोदी हैं ये अनपढ़ हैं, उनको देश चलाना नहीं आता, और हर जगह चाहे रेल हो चाहे सरकार हो, हर जगह इस आदमी ने भट्टा बैठा दिया है। अब इस तरह की जो भाषा है, अहंकारी राजा को कहीं ना कहीं चुभ रही है, और शुरुआत ऐसा लोग कह रहे हैं, एजेंसियों से जो संकेत मिल रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल से शुरू हो रही। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पर्सनल खुंदक नहीं है, पर्सनल रंजिश नहीं है। जो मकसद है मोदी का, अगर आप देखें इस ग्राफिक्स को, तो उनकी दिल्ली और पंजाब पर नज़र है। दिल्ली में जहाँ विधानसभा उनके हाथ से निकल गई, जहाँ पर एमसीडी उनके हाथ से निकल गई, और अब फिर से लोकसभा चुनाव आ रहा है, दिल्ली पर नज़र है, पंजाब पर नज़र है, और पंजाब में अकाली दल और बीजेपी फिर से बिगुल शंखनाद फूंकने जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर आम आदमी पार्टी पर हमला तेज होता है, अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, तो पंजाब भी कहीं ना कमज़ोर होगा, दिल्ली भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज के मोदी और शाह जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो ये जो 1 मैन शो है, ये जो 1 मैन पार्टी है, इसकी बैकबोन पूरी तरह से टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी बिखर सकती है, कहीं ना कहीं कोलैप्स कर सकती है, और ये एडवांटेज बीजेपी है दिल्ली में, पंजाब में। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता को, जिनके पास 2 प्रदेशों में सरकार है, पंजाब और दिल्ली में, उनको जेल भेजकर ये मैसेज होगा बाकी विपक्ष को कि आपका भी वही हाल होगा, हश्र होगा जो केजरीवाल का है। और इस तरह से वो विपक्ष को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। तो एक तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की घेराबंदी हो रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की इसलिए घेराबंदी की जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार सूत्रधार बन के उभर रहे हैं विपक्ष को एक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डिमोरलाइज करने के लिए तेजस्वी की घेराबंदी है, और इधर मेन टारगेट पर केजरीवाल हैं, जिनसे बहुत से हिसाब चुकता करने हैं अमित शाह को और मोदी को। लेकिन मैं एक बार आपको चंद सेकंड लूँगा, अरविंद केजरीवाल पर मामला क्या है और किस तरह से घेराबंदी ईडी और सीबीआई कर रही है। ये मामला लिकर स्कैम का, लिकर पॉलिसी का है, जहाँ पर ऐसा आरोप है
कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने शराब के कुछ बड़े सिंडिकेट ठेकेदारों को ऑब्लाइज किया है। और ये जो मामला है, अगर आप ये ग्राफिक्स देखें, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया से जुड़े थे, जो इस वक्त जेल में हैं, जो इस वक्त अक्यूज़ हैं। 26 फरवरी को अरेस्ट किए गए थे मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के एक और सहयोगी विजय नायर, जिन पर आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे शराब ठेकेदारों से, उनकी भी घेराबंदी, विजय नायर भी जेल हैं। तो कहीं ना कहीं विजय नायर और मनीष सिसोदिया, इन दोनों के आधार पर अरविंद केजरीवाल पर जो है फंदा कसा जा रहा है। अब एजेंसियों का ये कहना है कि जो विजय नायर हैं, जो केजरीवाल के सहयोगी हैं बहुत, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे, इन्होंने फेस टाइम पे, आईफोन के फेस टाइम पर इन्होंने एक शराब के बड़े ठेकेदार से बात करी थी। उसके साक्ष्य हैं एजेंसियों का। और ये भी कहना है कि एक और अधिकारी जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, इन्होंने ये बयान दिया है एजेंसियों को कि अरविंद केजरीवाल के घर में ये लिकर पॉलिसी के जो दस्तावेज हैं तैयार हुए थे। अब केजरीवाल का कहना है कि ये सब कुछ जो है ये बेबुनियाद है और उनको एक ऐसे मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है जो मामला पूरी तरह से फेक है और उसमें कोई साक्ष्य नहीं है, कोई उसमें सबूत नहीं। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है आज का वो यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर मोदी और शाह कामयाब हो जाएंगे आम आदमी पार्टी को तोड़ने में, बिखेरने में, और क्या वाकई आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, या फिर इसका उल्टा असर होगा। जब केजरीवाल जेल जाएंगे तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका काडर सड़कों पर आएगा और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वेव, उसका लाभ अरविंद केजरीवाल को मिलेगा चुनावी साल में, क्योंकि जनता को बताएंगे, उनकी पत्नी बता सकती हैं, उनके घर वाले कह सकते हैं कि ये फेक केस है, ये एक ऐसा केस है जहां पर कोई भी सबूत नहीं है। क्या ऐसा होने जा रहा है? कैसा होगा? या फिर पार्टी ही खत्म हो जाएगी और ये एडवांटेज मोदी होगा, बीजेपी होगा? या कुल मिलाकर ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं तेजस्वी पर, अभिषेक बनर्जी पर, या फिर साउथ के कई नेताओं पर विपक्ष के, क्या ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है क्या मोदी पर भारी पड़ेगी? सवाल ये भी है। और मुझे लगता है कि ये जो सवाल हैं, जो कहीं ना कहीं 2024 के फाइनल के इर्द गिर्द दिख रहे हैं, इनका जवाब ढूंढना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और वोटर्स के लिए भी। तो सीधे चलते हैं शीतल पी सिंह के पास। और शीतल पी सिंह वो पत्रकार हैं जो आम आदमी पार्टी को बरसों से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से बहुत बारीक निगाह उस पर रख रहे हैं, केजरीवाल को पर्सनली जानते हैं। और फिर अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे जो एक आपको नेशनल पर्सपेक्टिव में बताएंगे कि अगर केजरीवाल जेल गए तो क्या होगा, केजरीवाल को फ़ायदा है या मोदी को फ़ायदा है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं शीतल पी सिंह के पास जो सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं और टाइगर जो दिल्ली से जुड़े हैं। टाइगर, पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त टारगेट नंबर 1 है मोदी सरकार का, और हो सकता है कि जो उनका लहजा है, एक राजा की कहानी बताते हैं, कभी कुछ बोलते, लेकिन 16 अप्रैल को सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ करी थी और उसके बाद से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जा सकता है। अगर सरकार ने ऐसी कार्रवाई की, क्या सबसे पहले सरकार जेल भेज सकती है, और भेजेगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये दिवाली जो है इस देश के विपक्ष के कई नेताओं की जेल में मनेगी, क्योंकि अब 2024 जितना जितना नजदीक आ रहा है, बीजेपी के तरकश में कोई तीर नहीं बचे। बहुत बदनाम करने का प्रयास किया, इसके बावजूद अलग अलग जो डिवाइडेड अपोजिशन था वो यदि यूनाइट होता है, और यूनाइटेड अपोजिशन एक परसेप्शन है, ये जरूरी नहीं कि हर राज्य में एक दूसरे के साथ शेयर करें, सीट शेयर करें, लेकिन ये परसेप्शन जाता है कि अपोजिशन यूनाइटेड हो गया है, तो फिर हु आफ्टर मोदी के जो हमेशा एक सवाल उठता है कि मोदी नहीं तो क्या होगा। तो कंबाइंड विपक्ष भी एक साझा उम्मीदवार या कंबाइंड विपक्ष भी इसमें रास्ता निकाल सकते हैं, एक परसेप्शन लोगों का बनता है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सबसे ज्यादा वोकल है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भी डेंट मारा, ये सबने देखा कि गुजरात में उनको अच्छा परसेंटेज मिला, मोदी के घर में जाके घेरा है। पंजाब उनके पास है, आने वाले हरियाणा पे उनकी नजर है, राजस्थान पे उनकी नजर है। ऐसे में
अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई ने पूछताछ की और बहुत सारी चीजें जो है, कुछ अधिकारी ने कुछ किस्से बताए, कुछ लोग सरकारी गवाह भी बन सकते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बिहार में तेजस्वी जेल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। महाराष्ट्र में फिर शिवसेना के परिवार तक, ठाकरे परिवार में से कोई उठ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। स्टैलिन के लोग ऑलरेडी बेटे तक चीजें पहुंची है, वहां से यदि उठावना जी हाँ। होगी जेल में जाने की तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ममता के को भी घेरा जा सकता है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये लोग जितने जेल में जाएंगे उतने हीरो बन के आएंगे, क्योंकि जो जीरो टॉलरेंस की बात प्रधानमंत्री करते हैं उस पर लोग हंसते हैं, क्योंकि यही भ्रष्टाचारी लोग जब बीजेपी का साथ देने की बात करते हैं तो एकाएक सब साइलेंट हो जाता है। कविता के खिलाफ ईडी की नोटिस आ गई और बहुत बड़ी पूछताछ हुई। जैसा केसीआर ने अपना टोन बदला और वो सॉफ्ट हो गए बीजेपी के प्रति, तुरंत वो ईडी वाला सब एंगल खत्म हो गया। अब कोई इंक्वायरी नहीं, फाइल ड्रॉअर में चली गई। ऐसे कई भ्रष्टाचारी नेता है जो मंत्री पद भोग रहे, मुख्यमंत्री पद भोग रहे बीजेपी में, जिसके ऊपर बीजेपी ने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहां मुझे छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग अंदर है। छत्तीसगढ़ में मैं बघेल तक सरकार यदि ईडी की पहुंच गई तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अभी वो बहुत डिफिकल्ट पोजीशन पे है। उधर कर्नाटक में डीके शिव कुमार ऑलरेडी टारगेट पे है, उसका और सिकंजा कसा जा सकता है। ये जीरो टॉलरेंस की बात जब प्रधानमंत्री करते तो लोग हंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जेल में जाने के बाद फिर से हीरो बन के निकलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये बदले की भावना से हो रहा है। जी, मैं टाइगर आपके पास आता हूं। नहीं कर पा रही, इसलिए इनको जेल डाल रही है। ये एक परसेप्शन बनता जा रहा है जनता में। जी टाइगर, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ा सवाल शीतल सिंह साहब से पूछना है मुझे। शीतल जी, आप इतने काफी करीब से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भी बहुत अच्छी तरह से आप रीड करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जेल में गए, अगर वो जेल जाते हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी को फिर कौन चलाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी वन मैन सिस्टम है, जहां सारे फैसले केजरीवाल लेते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी टूट सकती है, बिखर सकती है? और ये एडवांटेज बीजेपी होगा पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में? देखिए, आम आदमी पार्टी लोकसभा में 20 सीटों के लिए एक चैलेंज प्रस्तुत करती है, 13 पंजाब की और 7 दिल्ली की। बाकी जो उसकी उपस्थिति गुजरात या गोवा में है वो सांकेतिक है, एक आध सीट उसमें आप जोड़ गिन सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक न्यूसेंस वैल्यू है। वो विधानसभा लगा के प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं कि चौथी पास राजा की कहानी ये है, और मोदी जी के बारे में ये है, प्रसिद्ध भी है, ऐसा नज़र भी आता है, ऐसे बहुत संकेत मिलते हैं कि वो चीज़ों को व्यक्तिगत लेते हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हमने पाया कि जेलों में हैं, गुजरात वगैरह में, जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी को सामने किसी मुद्दे पर रखा। उनको हमने देखा कि उनका पूरा करियर खत्म हुआ और वो जेलों में है। राजनेताओं में भी मोदी जी इस बात को ध्यान रखते हैं, ऐसा लगता है। तो केजरीवाल साहब जो इस तरह की छेड़ करते हैं, जैसा उन्होंने किया है विधानसभा लगा के, चूंकि वहाँ वो सुरक्षित होते हैं और वहाँ वो बातें करते हैं। एक समय उन्होंने विधानसभा लगा के कपिल मिश्रा, जो आज राइट विंगर हो गए हैं, कपिल मिश्रा से प्रधानमंत्री की वो दुखती रग छुआ दी थी जो उनके एक स्त्री के स्नूपिंग करने के बारे में है, जिससे संबंधित आईएएस और एक आईपीएस अफसर काफी समय से जेलों में रहे हैं, बार बार जेलों में जाते रहे और वो खत्म हो गए हैं उस तरह से। और उस स्त्री का कहीं अता पता नहीं, उसके परिवार का कोई अता पता नहीं। उस बारे में बात करने वाले पत्रकारों के साथ भी जहां भी पता लगा तो कठिनाइयां हुई। तो इससे तो ये बिल्कुल लगता है कि केजरीवाल उनके निशाने पर होंगे। इस, जैसे आप कहते हैं ना, मोडस ऑपरेंडी से तो बिल्कुल लगता है। जी। अब एक मुकदमा भी है जिसके तथ्य आपने बताए हैं। वो मुकदमा, जिस मुकदमे में पहले से ही उप मुख्यमंत्री जेल में है और उनकी जमानत की अर्जियां हाई कोर्ट तक अभी तक कामयाब नहीं हुई हैं, काफी समय से जेल में है। उनके एक दूसरे मंत्री एक दूसरे पुराने मामले में, लेकिन जो माने जाते थे कि उनके लिए फंड कलेक्शन वगैरह के काम देखते हैं, वो भी जेल में रहे हैं और सिर्फ हेल्थ ग्राउंड पे अभी 60 दिनों के लिए बाहर आए हैं। और आपने ठीक बताया कि केजरीवाल साहब से 9 घंटे की पूछताछ हुई है। इस नीति पर तो मुकदमा है ही है और उस मुकदमे को दोनों एजेंसियां चला रही हैं।
ईडी भी चला रही, सीबीआई भी चला रही है, लेकिन इस नीति से केजरीवाल का संबंध तय करने का जो काम है वो थोड़ा कठिन इसलिए है कि केजरीवाल ने कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा, तो उसमें जो है परिस्थिति जन्य साक्ष्य के जरिए उन तक पहुंचना और उनको रोकना जेल में एक कठिन काम है। एजेंसियां इस काम को करने के लिए पूरा धैर्य पूर्वक करती हैं, सीबीआई का ये स्टाइल है, बहुत धैर्य से अपना काम करते हैं। और शुरुआत में जब सीबीआई वाले सिसोदिया के यहाँ आए थे और जिस तरह से उन्होंने रेड वेड डाली थी, जो बातें की थी, उससे सिसोदिया और उनके आसपास के लोग ये समझ रहे थे कि कोई कठिनाई भविष्य में नहीं आएगी, एक दबाव है इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि एक समय विशेष में फिर उनको उठा लिया उन्होंने, काफी लंबा। लेकिन शीतल जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ, हमने देखा कि कई ऐसे नेता एनसीपी के, शिवसेना के, बिना एविडेंस के वो जेल में भेज दिए गए, कोई सबूत नहीं था, 6-6 महीने जेल में रहे। सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा जाता है तो क्या ये पार्टी बिखर सकती है? क्योंकि वन मैन शो है, सेकंड लाइन है नहीं, और अगर सेकंड लाइन थी भी तो मनीष सिसोदिया भी जेल में, पार्टी कौन चलाएगा, कौन संभालेगा? कोई स्ट्रक्चर तो ऐसा है नहीं। पार्टी को एक चांस मिल गया है पंजाब की सफलता से। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के पास अब एक बड़ा नेता पैदा हो गया है, जो अपने हेलीकॉप्टर और जहाज में लेके केजरीवाल को विभिन्न राज्यों में जाता है, और जिसको लेके केजरीवाल आप कहें कि विभिन्न राज्यों में जाते हैं, तो वहां देखिए जहां सरकार वगैरह होती है तो जरूरी जो चीजें हैं, थोड़ा बहुत फंड्स वगैरह, उसका इंतजाम हो जाता है। आम आदमी पार्टी कोई बहुत खर्च नहीं करती, उस बंगले की बात छोड़ दें तो बाकी उसका खर्चा वर्चा बहुत सारे डिवोटेड कार्यकर्ताओं से है। ये सही है कि सब कुछ केजरीवाल ने अपने हाथ में रखा हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां जिनको आज हम नहीं आकलन कर सकते जरूर पेश आएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी में जो कार्यकर्ता है बहुत सारे, उसमें बहुत सारे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। हालांकि कोई विचार नहीं है दल के पास और कोई सांगठनिक आचार भी नहीं है कि ऐसी किसी परिस्थिति का वो सामना कर सके, लेकिन जो भावनात्मक रूप से लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जरूर है कि सक्रियता वगैरह में जो पोटेंसी केजरीवाल पैदा कर सकते थे, हो सकता है कि वैसी पोटेंसी न पैदा हो सके, कुछ घालमेल हो, कुछ अफरा तफरी हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी 24 के चुनाव तक ये पार्टी रहेगी। 24 के चुनाव के बाद जो देश का नक्शा बनेगा, बिगड़ेगा, उस हिसाब से इस पार्टी और इस तरह की बहुत सी पार्टियों का भविष्य तय होगा। जी टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी टाइगर, एक जो सवाल मैंने शीतल जी से पूछा वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजते हैं तो जिस तरह से एक वन मैन शो है, एक ही व्यक्ति पार्टी चलाता है, फैसले वही लेता है, 90% फैसले वही लेता है, केजरीवाल जेल में जाते हैं तो क्या ये पार्टी कोलैप्स कर सकती है, ये बिखर सकती है? और यही टारगेट है मोदी और अमित शाह का कि खत्म कर दो इसी बहाने पार्टी को। ना, मुझे लगता है यदि उनका सोच है तो बहुत ही ओछा सोच है। केजरीवाल जेल जा रहे, मतलब केजरीवाल जेल से भी पार्टी चला सकते हैं। लोगों ने जेल से चुनाव लड़े और पार्टी चलाने का मतलब पार्टी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। केजरीवाल जेल भी जाएंगे तो मेजर डिसीजंस होते हैं वही केजरीवाल लेते हैं। लेगा और किस फाइल पर साइन करेगा केजरीवाल तो तय नहीं करते। एक मोटे मोटे तौर पे जो मेजर डिसीजन है वो केजरीवाल लेते हैं। और केजरीवाल जेल में रहने के बाद भी मुलाकात भी कर सकते हैं, लोगों से बात भी कर सकते हैं, लोग जेल में जाकर मिल सकते हैं उनसे और वहां से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यदि राबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाया तो आपको क्या लगता है कि राबड़ी देवी सरकार चला रही थी? नहीं, लालू यादव सरकार चला रही थी। राबड़ी देवी एक नाम के लिए उनको एक कोई चाहिए था कि वहां एक रबर स्टैंड बना रहे, और उनका किसी पे विश्वास नहीं था पत्नी के सिवा। तो इस देश ने राबड़ी देवी को भी देखा है। हमने तमिलनाडु में देखा है कि एमजीआर 6-6 महीने अमेरिका में ट्रीटमेंट लेके रहते थे और पीछे कुछ भी नहीं होता था। मतलब वो अमेरिका में है और यहाँ तमिलनाडु की सरकार चल रही है और बाकायदा एआईएडीएम के डंके की चोट पे चल रही थी। तो ये लोग अपना, ऐसा नहीं कि हम लोगों को ये आशंका है और केजरीवाल को नहीं होगा, पूरी व्यवस्था तो करके रखी होगी। वो तो इस व्यवस्था में भी लगे होंगे कि मैं यदि जेल भेजा जाता हूं तो उसका इमोशनल चार्ज कैसा करूं, क्या मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी को मैं रोड पे निकालूं? वो जाएंगे, बात करेंगे, वो लोगों को कहेंगे कि हमारी मजबूरी है, आना पड़ रहा है,
क्योंकि केजरीवाल जी जेल में हैं और इन्होंने तानाशाही के तहत डाला है। तो इसका बीजेपी ये भी आकलन करेगी कि इसका मिसफायर नहीं होना चाहिए। यदि इसका उल्टा फायर हो गया और कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको जरूरत ही नहीं थी अरेस्ट करने की, तो ये कहाँ चेहरा दिखाएंगे? जैसा महाराष्ट्र में संजय राउत के केस में हुआ जमानत में, या अनिल देशमुख के केस में हुआ। या आज कोई अनिल देशमुख को 100 करोड़ का वो लेबल लेके नहीं घूमता उनके पीछे। आज अनिल देशमुख बाहर है तो बाकायदा उस बात पे है कि 100 करोड़ का आरोप, 4.5 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन और 1 करोड़ का चार्जशीट। और उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि इनको क्यों जमानत, इनको क्यों जेल में डाला भाई? ये क्या है? कौन सा ईडी का केस बनता है? जमानत दे दी। तो ये लगातार, क्योंकि इनका प्रोसिक्यूशन रेट इतना हाई नहीं है जितना है, और ये बहुत एक इंटेलिजेंट आदमी है, रेवेन्यू सर्विस का आदमी है, अधिकारी, वो ब्यूरोक्रेट है, उसे पता है कहाँ आदमी फंसेगा और कहाँ नहीं फंसेगा। इंडिविजुअली तो केजरीवाल का हियर से हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ईडी के मामले में कई जगह हियर से होता है कि सर हमने ऐसा उसने कहा इसलिए हमने माना। ये हमने कई बार कोर्ट के जमानत या सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जब बहस होती है तब उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर व्हाट प्रूफ यू हैव गॉट, इट इज हियर से व्हाट यू हैव सेड। लेकिन वो अरेस्ट तो करते हैं, तोड़ते तो ही आदमी को, डराते तो नहीं। शीतल जी, जो ये टाइगर कह रहे हैं कि ये मिसफायर भी हो सकता है, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, तेजस्वी को जेल भेजना या फिर अभिषेक बनर्जी को जेल भेजना, ये फैसला भले ही सरकार कहे कि हमने भ्रष्टाचार पर एक सख्त कदम उठाया है, आपको लगता है कि केजरीवाल को जेल भेजना मिसफायर हो सकता है, बूमरैंग कर सकता है? 200% बूमरैंग करेगा। इनको ही नहीं, किसी को भी भेजना। इस समय विपक्ष जो है मीटिंग करने जा रहा है, पहली एक तरह से कहें बड़ी प्रमुख मीटिंग, लेकिन अभी तक उसने कोई आंदोलन इस देश में हाथ में नहीं लिया। अपनी तरह का एक अनूठा आंदोलन राहुल गांधी चला रहे हैं। उससे राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत छवि में बहुत सुधार हुआ है और राहुल गांधी की लोकप्रियता में भी विकास हुआ है। लेकिन जो संयुक्त विपक्ष नाम की चीज है, उसने अभी तक कोई राजनीतिक कार्यवाही उस तरह की नहीं की है, सिवाय बातों के और बात करने की कोशिशों की। लेकिन अगर कोई गिरफ्तार होता है और कई लोग गिरफ्तार होते हैं और एक माहौल सा बनता है, तो इस देश में एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए तर्क जुट जाएगा अपने आप, जिसको लेके विपक्ष अगर सड़क पे आएगा, जो कि अब चुनाव का वक्त है, आना ही चाहिए उसे, तो उसको एक मुद्दा मिल जाएगा। इस देश में आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है, मुख्यमंत्रियों तक को जेलों में ठूंसा जा रहा है, हर विपक्ष की पार्टी के किसी न किसी घर वाले को या किसी को निशाने पे लिया गया है, सबके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। तो ये एक संवेद स्वर बन सकता है पूरे देश में और एक मुद्दा बन जाएगा। और इस मुद्दे के आगे सरकारों को बहुत मुश्किल होगी, इसलिए भी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर एकदम परास्त है। जनता में इस मुद्दे को लेके लोग खड़े नहीं हुए हैं, विपक्ष के लोग, लेकिन जनता में इसको लेके बड़ी बेचैनी है। तो कोई बहाना चाहिए उस बेचैनी को बाहर निकलने के लिए। ये एक बहाना बन सकता है राजनीतिक रूप से। ये जो अभी शीतल जी ने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या तेजस्वी हो, किसी बड़े नेता को विपक्ष के अब जेल भेजना, ये उल्टा दांव पड़ेगा मोदी के ऊपर। नहीं, ये तो मैं क्या आपसे सहमत? मैं इसलिए भी सहमत हूं कि स्टेट वाइज भी देखिए, यदि अभिषेक बनर्जी को कर दिया तो बंगाल में आंदोलन तो होगा, क्योंकि बंगाल में उनकी सरकार है, बंगाल में जन समर्थन है उनके पास। यदि तेजस्वी गया तो कल पूरा आरजेडी रोड पे उतरेगा, जनता दल पूरा बिहार रास्ते पे उतरेगा, इसका इम्पैक्ट तो होगा। कोई भी आंदोलन, जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ था, या महात्मा गांधी ने भी पहला चोरी चोरा का जो आंदोलन किया, वो तो बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन उसके जो रिपल्केशंस है, उसका जो आवाज गूंज है, वो आपको तमिलनाडु तक सुनाई दी थी। क्योंकि जब ईडी की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि बिहार में हो गया तो तमिलनाडु में भी तो हम प्रताड़ित है, तेलंगाना में हम तो प्रताड़ित है। मतलब कुल मिलाकर एक बड़ी गलती कर सकते हैं मोदी, और शायद बड़ी गलती कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बौखला गए हैं, दिमाग काम करना बंद कर दिया इन लोगों का, क्योंकि लगातार जो काम जो कर रहे हो तो गलतियां ही कर रहे हैं ना। समय हो रहा है और मैं माफी चाहूंगा आप दोनों से कि अब आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी 21 मिनट हो गया। आप दोनों आए इस प्रोग्राम में और खुलकर बातचीत हुई, और जिस तरह से आपकी पारखी निगाहों ने स्थितियों को समझाने की कोशिश की, पॉलिटिकल सिचुएशन को समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दर्शकों को जो पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा।
थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू सो मच शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।